दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शांभवी और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ सौम्या ज्योत्सना द्वारा संकलित पौराणिक कथाओं से प्रेरित रामायण ग्रंथ की सबसे प्रेरक और छोटी सी कथा, राम और गिलहरी की। आज जानिए कैसे एक छोटी सी नन्ही सी गिलहरी ने राम सेतु में अपना योगदान दिया और हर कथाओं का हिस्सा बन गई। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को
काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। हम बचपन से रामायण की कहानी सुनते आए हैं, लेकिन जितना हमने आज तक जाना है, रामायण उससे भी ज्यादा विशाल है। और इस विशाल ग्रंथ में अनेक छोटी छोटी कहानियां हैं, जिनसे हम प्रेरणा पा सकते हैं। रामायण का ही एक छोटा सा हिस्सा है राम सेतु निर्माण, और उस निर्माण में एक छोटी सी गिलहरी का योगदान। जब भी हम किसी प्राणी को देखते हैं, तो उसकी शारीरिक संरचना को देखकर कभी ना कभी मन में यह ख्याल जरूर आता है कि भगवान ने इसे ऐसा क्यों बनाया। जैसे जिराफ की गर्दन इतनी ज्यादा लंबी क्यों है, हाथी के पास सूंड क्यों है। फिर हम स्वयं ही अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, या कहीं जवाब ढूंढने के लिए, यह धारणा बना लेते हैं कि इस प्राणी की शारीरिक संरचना का विकास वातावरण के अनुसार हुआ है, और विज्ञान के अनुसार भी यही कहा गया है। चूंकि हाथी की खुराक बहुत ज्यादा है और उसे ऊंचे पेड़ों से टहनियां तोड़ने के लिए सूंड की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए उसके पास सूंड है। वहीं जिराफ लंबी वृक्षों के पत्तों को अपना भोजन बना सके, इसलिए जिराफ की गर्दन लंबी होती है। वेदों के अनुसार कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जिनकी शारीरिक संरचना पहले अलग थी, परंतु समय के साथ बदलाव के अनुसार उनकी संरचना में बहुत बदलाव हुआ। जैसे एक छोटी सी गिलहरी। हम सबने गिलहरी अवश्य देखी होगी। छोटी, प्यारी, चंचल गिलहरी पेड़ की एक डाली से उतरकर कूदते हुए दूसरी डाली पर पहुंच जाती है। उसके हाथ पैर बहुत छोटे होते हैं। उसके बहुत छोटी आंखें, छोटी सी नाक और छोटा सा मुंह होता है। वह बहुत चंचल प्राणी होती है। साथ ही एक गिलहरी को देखने के बाद आपके मन में यह ख्याल अवश्य आता होगा कि गिलहरी के पीठ पर बनी दो काली धारियों का रहस्य क्या है, और क्या इन काली धारियों का कुछ उपयोग है। दरअसल एक समय ऐसा भी था जब गिलहरी की पीठ पर कोई भी काली धारी नहीं हुआ करती थी, और गिलहरी का पूरा शरीर सामान्य तौर पर भूरे रंग का हुआ करता था।
आज आप उनकी कल्पना करेंगे और उन पलों को महसूस भी करेंगे। बात उस समय की है जब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया था और उनकी धर्म पत्नी मां सीता जी को, जो माता लक्ष्मी का अवतार थी, उनका अपहरण लंकापति रावण के द्वारा कर लिया गया था। उसके बाद माता सीता को मुक्त कराने के लिए श्री राम ने राम सेतु का निर्माण कराने का निर्णय लिया था, ताकि वह लंबी नदी को पार करके लंका में प्रवेश कर सके और माता सीता को रावण की कैद से मुक्त करा सके। उनके इस काम में बहुत सारी वानर सेना लंबे और भारी पत्थरों पर जय श्री राम लिखकर पानी में डालते जा रहे थे और वे सभी पत्थर तैर रहे थे और इसी प्रकार राम सेतु का निर्माण हो रहा था। उस समय वहां पर एक छोटी सी गिलहरी भी मौजूद थी, जो वानरों को राम सेतु का निर्माण करते हुए देख रही थी। वहीं एक ओर भगवान श्री राम और लक्ष्मण भी बैठकर पुल निर्माण होता देख रहे थे। तभी वह गिलहरी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पास आई और अपने हाथ जोड़ते हुए भगवान श्री राम से कहा, हे भगवान, मैं भी आपके इस नेक काम में अपनी सहायता करना चाहती हूं, लेकिन मैं यह पत्थर नहीं उठा सकती, क्योंकि इन पत्थरों का भार मेरे शरीर से कई ज्यादा है और मेरे नन्हे नन्हे हाथ इन्हें तो हिला भी नहीं सकते। ऐसे में मैं इन पत्थरों को, इन बड़े बड़े शिलाखंडों को कैसे उठा सकती हूं? लेकिन मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं भी इस सेतु निर्माण में अपना योगदान दे सकती हूं। कृपया मुझे आज्ञा दे। भगवान श्री राम से आज्ञा लेकर वह छोटी सी नन्ही सी गिलहरी ने एक तरकीब निकाली और जाकर समुद्र में स्नान करने के बाद रेत पर ही लोटपोट करने लगी। शरीर गीला होने के कारण समुद्र के आसपास की रेत जल्दी उसके शरीर पर चिपक जाती और वह अपने शरीर की रेत जाकर सेतु पर गिरा देती। उसके भूरे भूरे फर से निकलती रेत समुद्र में जाकर मिल रही थी। उसके नन्हे नन्हे हाथ
उसके नन्हे नन्हे पैर हिल रहे थे और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, मानो उसका एक एक फर श्री राम का नाम जाप रहा हो। उसका यह कार्य बिना रुके चलता रहा। वह बार बार अपना शरीर गीला कर लेती और रेत में लोटपोट करने के बाद सेतु निर्माण स्थल पर जाकर अपने शरीर की रेत झाड़ देती। यह प्रक्रिया करते हुए वह गिलहरी बहुत खुश थी। गिलहरी की लगन और मेहनत को श्री राम बड़े कौतूहलवश देख रहे थे, लेकिन उस छोटे से जीव पर किसी का भी ध्यान नहीं था। उस गिलहरी को काम करते देख भगवान श्री राम ने इशारों से हनुमान जी को अपने पास बुलाया और उस गिलहरी को उनके करीब लाने के लिए कहा। अपने इष्ट देव आराध्य भगवान श्री राम की आज्ञा को मानते हुए हनुमान जी ने गिलहरी को रघुनाथ श्री राम जी के पास ले आए। भगवान श्री राम ने उस नन्ही सी जीव अर्थात गिलहरी से पूछा, तुम बार बार रेत को झाड़कर क्या कर रही थी? क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम इन विशाल शिलाखंड या किसी वृक्ष या किसी वृक्षों के पैर के नीचे आ सकती थी और तुम्हें नुकसान पहुंच सकता था? भगवान श्री राम के इन शब्दों को सुनने के बाद उस छोटी सी गिलहरी ने कहा, आपके सेवकों के पैरों का स्पर्श पाकर तो मुझे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। मुझे इसका कोई भय नहीं है। मैंने सोचा सेतु में बहुत बड़े बड़े शिलाखंड और वृक्ष लगाए जा रहे हैं। ऊंची नीची भूमि पर चलने के कारण मेरे आराध्य प्रभु श्री राम को कष्ट महसूस हो सकता है। इसलिए यही सोचकर मैं पुल के छोटे छोटे गड्ढों में रेत भरने का प्रयत्न कर रही थी, ताकि मार्ग आसान हो और किसी को कठिनाई का सामना ना करना पड़े। गिलहरी की बात सुनकर भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए। छोटी सी गिलहरी को इतना संघर्ष और इतनी मेहनत करते देखकर उन्होंने गिलहरी को अपने हाथों में उठा लिया और अपने बाएं हाथ पर उस प्यारी सी गिलहरी को बिठा दिया। श्री राम जी की हथेलियों पर बैठकर गिलहरी ने कहा, आपने इस छोटे से जीव को इतना सम्मान दिया,
इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। मुझ जैसे छोटे प्राणी की कहीं गिनती भी नहीं होती है, परंतु इस अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई में मैं भी अपना योगदान देना चाहती हूं। गिलहरी की इन बातों से प्रभावित होकर भगवान श्री राम ने प्रेम पूर्वक उस गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरना आरंभ कर दिया। भगवान श्री राम के प्रेम पूर्वक भरी छुअन से गिलहरी का तन अभिभूत हो गया, मानो उसे स्वर्ग का अनुभव हो रहा हो। श्री राम जी के इस छुअन के कारण परिणाम स्वरूप गिलहरी के पीठ पर भगवान राम की उंगली के निशान पड़ गए। तभी से गिलहरी की पीठ पर प्रभु श्री राम की अंगुलियों के चिन्ह स्वरूप में 3 श्वेत रेखाएं पीठ पर बन गई। और आज भी गिलहरी के पीठ पर 3 धारियां होती हैं, जो श्री राम के स्नेह का प्रतीक है। गिलहरी के शरीर पर अंगुलियां फेरते हुए भगवान श्री राम ने कहा, अगर गिलहरी इन कंकड़ों और अपने शरीर पर रेत नहीं मलती और समुद्र में नहीं डालती, तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए सारे पत्थर इधर उधर बिखरे रहते। ये गिलहरी के द्वारा फेंके गए पत्थर ही हैं जो इन्हें आपस में जोड़े हुए हैं। पुल बनाने के लिए गिलहरी का योगदान भी वानर सेना के सदस्यों जैसा ही अमूल्य है। भगवान श्री राम द्वारा कहे गए इन शब्दों से वहां मौजूद सभी को यह एहसास हो गया कि जीव भले ही कितना भी छोटा हो, लेकिन उसके योगदान को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। साथ ही दूसरों द्वारा मजाक बनाए जाने के बावजूद भी कभी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अपना आत्मविश्वास सबसे बड़ी धरोहर होता है, जो हर परिस्थिति में लड़ने की शक्ति देता है। उस छोटी सी गिलहरी के इस प्रयत्न को देखकर सभी लोग ऊर्जा से भर गए। उस छोटी सी गिलहरी के समर्पण का भाव लोगों को मंत्र मुग्ध कर गया। कुछ गिलहरी ने यह सिद्ध कर दिया कि यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सभी लोग सामर्थ्यवान या बलवान हों। साथ ही हर कोई धनाढ्य या संपन्न नहीं हो सकता है।
लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार सहयोग तो कर ही सकता है। सहयोग चाहे धन से हो या फिर श्रम से, बस भावना पवित्र होनी चाहिए। और यही भावना उस नन्ही सी गिलहरी के अंदर भी थी, जिसके बल पर वह भगवान श्री राम के हाथों का स्पर्श पा सकी और इतिहास के पन्नों में दर्ज भी हो गई। लोग आज भी गिलहरी और भगवान श्री राम के उस प्रसंग को प्रेरणा के तौर पर लेते हैं। भगवान श्री राम का स्पर्श पाकर और उनका आशीर्वाद अपनी पीठ पर बनी 3 धारियों के मिल जाने के बाद वह छोटी सी गिलहरी भगवान श्री राम की हथेलियों से उतरकर सबसे पहले अपने आराध्य के चरणों को स्पर्श करती है और अब दोबारा अपना योगदान देने लग जाती है। भगवान श्री राम के स्पर्श को पाने के बाद वह गिलहरी अब और स्फूर्ति में आ चुकी है। गिलहरी की छोटी चंचल आंखें हर उस जगह को देख रही हैं जहां कंकड़ों और रेत की आवश्यकता मालूम पड़ती है। अब वह अपने नन्हे हाथों में कंकड़ों और पत्थरों को भी लेकर भर लेती है। कभी कभी कंकड़ों की अधिकता हो जाने के कारण कंकड़ उसके हाथ से फिसल जाते हैं, लेकिन वह दोबारा उन कंकड़ों को अपनी बाहों में भरने का प्रयास करती है। वह अपने कार्य में तल्लीनता से डटी रहती है और मेहनत करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटती। साथ ही अपने शरीर को गीला करके अपने शरीर पर रेत मलते जाती है। वह इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि राम सेतु का निर्माण पूरे ध्यान से हो, ताकि वहां से गुजरने वाले लोगों को और भगवान श्री राम को किसी तरह की परेशानी ना हो। उनके पैरों में कंकड़ ना चुभे। यह एक भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा ही है, जिसे गिलहरी जैसी एक छोटी सी जीव समझकर निभाने का काम कर रही है। उस गिलहरी के लिए कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं है, बल्कि उस काम को करने की लगन और पराकाष्ठा का स्थान अन्य के मुकाबले ज्यादा है। धीरे धीरे सबके सहयोग और मेल मिलाप के साथ राम सेतु पुल का निर्माण अपने आखिरी चरण पर पहुंच जाता है।
पुल निर्माण के आखिरी चरण पर पहुंचते ही वहां मौजूद सभी लोग उस नन्ही गिलहरी के अतुलनीय योगदान के लिए उसे धन्यवाद कहते हैं। वह गिलहरी बहुत खुश हो जाती है और चहकने लगती है। सभी को खुश देखकर वह पेड़ की डाली के ऊपर चढ़ जाती है और अन्य गिलहरियों को बुला लेती है और सारी गिलहरियां एक साथ खड़े होकर अपने नन्हे नन्हे हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़कर अभिवादन करती हैं। साथ ही सभी को आने वाले कार्य के लिए शुभकामनाएं देती हैं। एक बार फिर से भगवान श्री राम उसके गिलहरी को अपनी गोद में उठा लेते हैं और उसे पुचकारते हुए कहते हैं, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि किसी का भी योगदान बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि उसकी भावना महत्वपूर्ण होती है। भगवान श्री राम से उत्साहवर्धन पाकर सारी गिलहरियां एक बार फिर से पेड़ पर चढ़ जाती हैं और पेड़ पर चढ़कर एक मधुर संगीत गाने लग जाती हैं, जो भगवान श्री राम के गुणगान के लिए गीत होता है। वह अपने आराध्य को अपने संगीत द्वारा पूजती हैं। श्री राम जय जय राम। यह संगीत पूरे भारत वातावरण में फैल गया है। आसपास के सारे जीव जंतु बहुत प्रसन्न चित्त मुद्रा में आ चुके हैं और सबको सुख का अनुभव हो रहा है। सारी की सारी गिलहरियां झूमते हुए अपनी छोटी सी गर्दन को हिलाते हुए अपने छोटे से हाथों से ताली बजाते हुए भगवान श्री राम का अभिनंदन करते जा रही हैं। और वहां मौजूद वानर सेना इस सुंदर बेला को देखकर भाव विभोर हो रहे हैं। भगवान श्री राम के भक्त श्री हनुमान गिलहरियों की इस भक्ति को देखकर भाव विभोर हो गए हैं। चारों ओर भगवान श्री राम की जय जयकार गूंज रही है और राम सेतु का निर्माण भी हो चुका है। गिलहरी को अपने अच्छे कर्मों का उपहार भी मिल चुका है। हमें भी अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म हमेशा लौट कर आते हैं और मुसीबत में साथ देते हैं।
ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ईश्वर ही हमारी मदद करने के लिए आए, बल्कि अगर हम स्वयं अपनी सहायता करेंगे तो ईश्वर जरूर हमारी सहायता करेंगे। अब भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ राम सेतु पुल पर चढ़ चुके हैं और उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं। गिलहरियां एक और खड़े होकर उन्हें जाता हुआ देख रही हैं। भगवान श्री राम को उस पुल पर चलते हुए देखकर उन गिलहरियों को सुख की अनुभूति हो रही है कि भगवान श्री राम के पैरों में अब कोई कंकड़ नहीं आएगा और भगवान श्री राम भी बहुत ही सुख का अनुभव कर रहे हैं। वे मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हैं कि उन्हें हर किसी से इतनी अपनापन मिल रही है। एक और भगवान श्री राम की यात्रा शुरू होती है और वह अब आपकी नींद में जाने की यात्रा भी संपूर्ण हो चुकी है और अब आप भी नींद में प्रवेश कर गए हैं और आप अब बहुत ही गहरी नींद में सो गए हैं। शुभ रात्रि।